हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर जो हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस, इसका फुल चैप्टर का वीडियो आज हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, फुल चैप्टर देखने वाले हैं आज ही के एक वीडियो में। दोस्तों, हम क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे बिजनेस का मीनिंग, सेकंड देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, थर्ड देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, फोर्थ देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ देखेंगे इंडस्ट्री का मीनिंग, सिक्स्थ देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, सेवंथ देखेंगे ट्रेड मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन, एट्थ देखेंगे एक्सुअलरीज टू ट्रेड, नाइन्थ देखेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, टेंथ देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, 11th देखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, 12th देखेंगे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, और लास्ट देखेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन से फैक्टर्स लगते हैं। दोस्तों, सो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, बिजनेस होता क्या है। हमारा फुल चैप्टर डिपेंड करता है बिजनेस के मीनिंग की तरफ। सो चलिए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना बिजनेस का मीनिंग। बिजनेस का मीनिंग पहले जानेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी एक पेशा है, एक काम है बिजनेस भी, इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटीज related to purchase, production and sale of goods and services with a view to earn profit। जो बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं वो रोज एक्टिविटीज करते हैं, जैसे परचेस करना। बिजनेस में क्या परचेस करना होता है? बिजनेस में रॉ मटेरियल्स लाना होता है, रॉ मटेरियल्स लाके उन रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करना होता है। प्रोडक्शन करके जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसको सेल किया जाता है मार्केट में विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये सब बिजनेस करते हैं। बिजनेस जब भी आपके माइंड में आए, सिर्फ एक सवाल, एक पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्शन, परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में। कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ इतना मीनिंग भी लिखे तो आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। सो बिजनेस का ये मीनिंग हो गया दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, सेकंड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अगर आपको एग्जाम में फीचर भी पूछे तो आपको यही लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक ही फीचर होते हैं दोस्तों। टोटल 7 फीचर्स है। फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस डाला जाता है मेन पैसे कमाने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसे कमाना। सो बिजनेस मेन है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। जो भी काम बिजनेस के अंदर लव के लिए, सिंपैथी के लिए किया जाए वो बिजनेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ये पेन है, पेन अगर आप बेच रहे हो विद द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट तो बिजनेस है। अगर आप पेन किसी टीचर को दे रहे हो विद द लव, विद द इमोशन, तो ये बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा दोस्तों। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन यानी बिजनेस में रॉ मटेरियल्स लाते हैं, रॉ मटेरियल्स लाके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है ऑफ द फाइनल गुड्स, ये काम होता है। दूसरा है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट यानी अगर हमारा बिजनेस का काम है होलसेलिंग, तो हम क्या करते हैं, जो कंपनी से लाते हैं, कंपनी से फाइनल प्रोडक्ट लाते हैं और रिटेलर्स को बेचते हैं। अगर मेरा होलसेल का काम है तो प्रोक्योरमेंट यानी दूसरे जगह से लाना और कस्टमर्स को बेचने को प्रोक्योरमेंट कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है या तो प्रोडक्शन होता है या तो प्रोक्योरमेंट होता है गुड्स एंड सर्विस का दोस्तों। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन बिजनेस करते हैं गुड्स को सेल करने के लिए। पहले जमाने में गुड्स का एक्सचेंज होता था। पहले फार्मर्स क्या करते थे, यहां से अगर मैं राइस दूंगा तो दूसरा फार्मर मुझे वीट देगा। सो पहले एक्सचेंज होता था, क्योंकि अब पैसे नहीं थे, पैसे की वैल्यू नहीं थी। सो बिजनेस मेन किया जाता है गुड्स को सेल करने के लिए या तो फिर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए दोस्तों। उसके बाद फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस रोज करना है। सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। आपके पास अगर एक सेकंड हैंड बाइक है, आप किसी को बेच रहे हो एक बार, तो आपका वो बिजनेस नहीं हो गया, आपका वो बिजनेस नहीं होगा। अगर आपके पास डीलरशिप है, आप रोज एक गाड़ी बेच रहे हो, रोज एक गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपका वो बिजनेस कहलाया जाएगा। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट अर्निंग। मेन बिजनेस होता है प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेसमैन बहुत ही सारे एफर्ट्स डालता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं होगा ज्यादा दिन तक तो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सो मेन बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही। उसके बाद सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न यानी
हाँ, नॉलेज नहीं होता कि आगे जाके कौन सा प्रोडक्ट चलेगा या आगे जाके कितना प्रॉफिट, कितना रिटर्न हमें मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसे कहते हैं हम अनसर्टेनिटी और रिटर्न। यानी नॉलेज नहीं है हमारी कितने जाके प्रॉफिट मिलेगा। सो एक बिजनेसमैन तो कैपिटल तो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि कितना रिटर्न आएगा, या तो प्रॉफिट भी हो सकता है या तो फिर लॉस भी हो सकता है बिजनेस में। उसके बाद लास्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। सो हर बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करेंगे या आगे जाके बिजनेस खोलेंगे, थोड़ा थोड़ा रिस्क रहता है। बिजनेसमैन उस रिस्क को कम कर सकता है मगर उस रिस्क को पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकता। रिस्क बहुत ही तरह के होते हैं, जैसे कंज्यूमर के टेस्ट एंड फैशन बदल गए, कंपनी में चोरी हो गई, कंपनी में आग लग गई या बॉयलर्स फूट गई, ये सब रिस्क है। रिस्क का टॉपिक हम समझेंगे। सो इस तरह से कंपनी को रिस्क भी आ सकता है, आपके बिजनेस को रिस्क आ सकता है। सो दोस्तों ये थे हमारे 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। सो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए विद दी नोट्स तो मैंने पहले बना दिए हैं, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोस्तों आप जाकर देख लीजिएगा। सो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। चलिए हमारे थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस करने का मेन उद्देश्य क्या होता है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग यानी आपकी मार्केट में पोजीशन कितनी है आपके कंपटीटर से। सो हर एक बिजनेसमैन का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जब तक मार्केट में रहेगा, जब तक वो टॉप पे रहे। टॉप कब रहेगा? जब वो कंज्यूमर्स को अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और उनको सेटिस्फाई करेगा, तो मार्केट में टॉप रहेगा। सेकंड है इनोवेशन। इनोवेशन यानी नए नए आइडियाज लाना या नए नए प्रोडक्ट्स लाना, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। एक बिजनेस में 2 तरह के इनोवेशन होते हैं, या तो इनोवेशन आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करिए, या तो इनोवेशन जो आप प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं उसमें इनोवेशन कीजिए। सो एक बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, वो इनोवेशन नहीं करेगा। अगर बोरिंग प्रोडक्ट, पहले के एक प्रोडक्ट चलेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा दोस्तों। थर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी आप कितना आउटपुट डाल रहे हो, कितना इनपुट डाल रहे हो और आउटपुट कितना आ रहा है। सो हर एक बिजनेसमैन का एम होता है कि जैसे वो बिजनेस ग्रो करते जाएगा, जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे दिन गुजरते जाएंगे, उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो बोल के एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद फोर्थ है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस में जैसे बिजनेस को चाहिए, बिजनेस को फिजिकल रिसोर्स जैसे प्लांट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, जैसे फिजिकल रिसोर्स चाहिए। फाइनेंशियल यानी पैसा चाहिए होगा, एक गुड्स एंड सर्विसेज को लाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिएगा। सो बिजनेस का मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि ये दोनों रिसोर्सेज कंपनी में रहे और दोनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए, सही से यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए बोल के बिजनेसमैन का मेन एम होता है। उसके बाद फिफ्थ है अर्निंग प्रॉफिट। सो जैसे मैंने कहा, मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि प्रॉफिट कमाना। बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, अगर बिजनेस ज्यादा देर लॉस में रहा तो बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बिजनेस चलना है तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना ही चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। हर एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका मैनेजर सारे एक्टिविटीज को और सारे जो भी लोग काम करते हैं उनको कोऑर्डिनेट में लेकर चले, और बिजनेसमैन का भी ये काम होता है कि वो वेरियस प्रोग्राम्स रखे मैनेजर्स को मोटिवेट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एक बिजनेसमैन को देखना चाहिए इसके तरफ, मैनेजर परफॉर्मेंस की तरफ। सो वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। सो आपकी कंपनी में वर्कर्स भी चाहिए होगा, आपके बिजनेस में वर्कर्स चाहिए होगा गुड्स मैन्युफैक्चर करने में। अगर वर्कर्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपकी प्रॉफिट अच्छा होगा। वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कितना प्रॉफिट होगा। सो आपको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि वो उनका डेवलपमेंट होता जाए, और साथ ही साथ उनका जो एटीट्यूड है कंपनी के टूवर्ड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड्स रहना चाहिए। आपको ऐसे बिजनेसमैन को ऐसे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। उसके बाद 8th है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ बिजनेस नहीं किया जाता प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ बिजनेस नहीं किया जाता प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जहां वो ऑपरेट कर रहा है, जो वो सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, उसका भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व करे और कुछ नए स्कूल्स हॉस्पिटल्स भी बनाए बोल के एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव रहता है दोस्तों। वो ऑब्जेक्टिव कब पूरा करेगा? जब उसे प्रॉफिट होगा ही तो पूरा करेगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा थर्ड टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए विद दी नोट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फोर्थ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों का डिफरेंस जानेंगे। बिजनेस तो मालूम हो गया, बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल इंगेज होते हैं प्रोडक्शन में, परचेज में एंड सेल में, ताकि उन्हें प्रॉफिट बच सके। ये हो गया हमारे बिजनेस का मीनिंग। अब आ जाइए प्रोफेशन। प्रोफेशन में बहुत कंफ्यूज होता है। प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर ऑक्यूपेशन। सो
प्रोफेशन में क्या होता है, जो प्रोफेशन एक पेशा है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, जो एक इंडिविजुअल प्रोफेशन डिग्री हासिल करना चाहता है, सो उसको स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल चाहिए वो सर्विसेज डिलीवर करने के लिए। सच एक्टिविटीज आर जनरली कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज। जो भी काम करते हैं जो प्रोफेशंस, उनके जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उनको काम करना होगा। अब प्रोफेशनल बॉडीज कौन है? अब प्रोफेशनल बॉडीज जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आपको सीए एग्जाम पास करना है, तो जो प्रोफेशनल बॉडीज कौन हो गई? आईसीआई हो गए। आईसीआई के एग्जाम के हिसाब से जो एग्जाम देगी वो अगर आप पास आउट करेंगे तभी आप सीए बनेंगे। सर डॉक्टर के एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर डॉक्टर आपको एमबीबीएस एग्जाम पास होना है तो आपको जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो एग्जाम देगी वो आपको पास आउट करना होगा, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंडक्ट करती है उसके ही हिसाब से आपको सर्विसेज देनी होगी और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। ये हो गया प्रोफेशन। प्रोफेशन में मेन सर्विसेज डिलीवर होती है दोस्तों। लास्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। सो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट जो दूसरों के लिए काम करता है व्यक्ति और उसके उन रिटर्न उसे उसके पैसे या सैलरी मिलती है, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसे फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयज काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं कंपनी के लिए, उसे कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट, यानी दूसरों के लिए जो काम करे उसे कहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। अब हम मेजर डिफरेंस जान लेते हैं इन तीनों के बीच में। अब तक हमने मीनिंग देखा, अब हम जान लेते हैं डिफरेंस क्या क्या है। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, यानी इसको खोलना है तो क्या क्या लगेगा? बिजनेस को अगर खोलना है तो कुछ पेपर वर्क लगेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी कंपनी खुल जाएगी, बिजनेस खुल जाएगा। प्रोफेशन के लिए आपको जो प्रोफेशनल बॉडीज है वो एग्जाम पास आउट करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशन बन सकते हैं, प्रोफेसर या प्रोफेशन बन सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन या अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा तब आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क क्या होगा? इसमें प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। इसके बाद इसमें रहेगा जो भी उनके जो सर्विसेज है वो डिलीवर करना रहेगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया था वो काम इसमें रहेगा एम्प्लॉयमेंट में। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन बिजनेस में कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बट प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन जो प्रोफेशनल बॉडीज एग्जाम जो कंडक्ट करते हैं वो पास आउट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और एक्सपर्टीज होना चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर जो हायर कर रहा है जो क्वालिफिकेशन कहता है, अब जैसे उसे एक एमबीए वाला चाहिए तो एमबीए होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो एम्प्लॉयर मांगता है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद रिवार्ड और रिटर्न क्या मिलेगा? सो बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। इसमें अगर सर्विसेज डिलीवर करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस देना होगा, इसमें प्रोफेशनल फीस रहेगी, इसमें सैलरी या वेजेस रहेंगे एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट करना रहेगा? हाँ, बिजनेस में अगर आपको बिजनेस डालना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। अगर आपको प्रोफेशन है, आपको जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको हॉस्पिटल डालना रहेगा तो थोड़ा बहुत कैपिटल लगेगा। एम्प्लॉयमेंट में कुछ कैपिटल नहीं लगेगा क्योंकि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो। रिस्क, बिजनेस में बहुत रिस्क रहेगा, इसमें थोड़ा रिस्क रहेगा, इसमें रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि दूसरे के लिए काम कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप अपना प्रोफेशन या बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं हम, बट प्रोफेशन में नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट, क्या किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको काम करना पड़ेगा? बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बट प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल बॉडीज है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट में जो आपका एम्प्लॉयर बोला था उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थे हमारे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। अगर आपको डिटेल चाहिए, डिटेल मैंने समझाया 10 या 12 मिनट का वीडियो है, आप जाकर देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं दोस्तों। सो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिफ्थ टॉपिक है इंडस्ट्री का मीनिंग। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज विद इनटू यूजफुल गुड्स। सो इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी जो काम पैसे के लिए किया जाए। इंडस्ट्री मेन पैसे कमाने के लिए किया जाता है, जिसमें रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप कभी भी कंपनी में देखे होंगे, रॉ मटेरियल्स आते हैं, रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होके कंपनी के बाहर जाते हैं वो फाइनल गुड्स बन के। सो इंडस्ट्री का काम होता है कि रॉ मटेरियल्स लेके कन्वर्ट करना उसको यूजफुल गुड्स में, वो एक इंडस्ट्री का मीनिंग होगा। इंडस्ट्री के दो मीनिंग है, एक है, दूसरा मीनिंग है ए ग्रुप ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स आर कॉल्ड इंडस्ट्री। सो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उसे कहते हैं हम इंडस्ट्री। अब जैसे आपने कहीं भी सुना होगा, जैसे एयरटेल, जियो, वो सब क्या है, एक टेलीकॉम ग्रुप है, और वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक एक ग्रुप में कंपनीज है तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री।
टेलीकॉम इंडस्ट्री ऐसा कहते हैं, जो बहुत ही सारे या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक ही तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें उसे कहते हैं हम इंडस्ट्री। दो मीनिंग है, एक जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस करे, दूसरा है जो ग्रुप ऑफ फिल्म्स एक ही तरह के गुड्स प्रोड्यूस करे। लेकिन आपको आपके सिलेबस में ये नीचे का मीनिंग नहीं है, ऊपर का ही मीनिंग है, जो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट में बनाए उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। सो दोस्तों ये था हमारा इंडस्ट्री का मीनिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। आ जाइए, सिक्स्थ टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं दोस्तों, ये आपको लॉन्ग टाइप में पूछ सकता है। इंडस्ट्री तीन प्रकार की होती है, एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी इंडस्ट्री। तीन तरह की इंडस्ट्री होती है। फर्स्ट इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री का मीनिंग जानते हैं दोस्तों। प्राइमरी इंडस्ट्री में और दो सब डिवाइडेड इंडस्ट्री है, जो एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या करती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी जो जमीन रहता है, जो सॉइल रहता है जमीन, उसमें से प्रोडक्ट जो उगते हैं, जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जैसा ऑयल जमीन में मिलता है, निकालने का काम किसका होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। गोल्ड कहाँ मिलता है? जमीन में मिलता है। कॉपर कहाँ मिलता है? आयरन कहाँ मिलता है? जमीन में दबे हुए रहते हैं, उसको निकालने का काम होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का। सो सेकंड है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स को पाला जाता है, उनको ब्रीड किया जाता है, खाना पीना दिया जाता है ताकि उनका फर्दर फ्यूचर में यूज हो सके। अब जैसे प्लांट को पानी देते हैं क्योंकि प्लांट से फ्रूट्स लगे, सो जो ब्रीडिंग करने का काम करती है जेनेटिक। अब जैसे एनिमल्स को भी खाया पिलाया जाता है ताकि उनका फर्दर यूज हो। अब जैसे गोट को खिला पिला कर बड़ा किया जाता है क्योंकि उससे दूध ले सके और ऐसे ही कॉस्ट से दूध ले सके। सो आगे जाके जो बिजनेस करने के लिए प्लांट एनिमल को ब्रीडिंग किया जाए वो काम होता है जेनेटिक का। सो प्राइमरी इंडस्ट्री में फर्स्ट है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा है जेनेटिक। दोनों का मीनिंग मालूम हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है? जो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री से जो सामान आए वो रॉ मटेरियल्स को लेके और फर्दर फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और इसमें अभी टाइप्स है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने का, मटेरियल्स में से एक मटेरियल में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करने का काम यहाँ पर एनालिटिकल इंडस्ट्री करती है। एनालिटिकल जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रूड ऑयल जमीन में से निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल को अलग किया जाता है। जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, यह अलग अलग काम करने का काम करती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री यानी बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब जैसे सीमेंट बनाना है, सीमेंट बनाने के लिए आपको सैंड चाहिए, ऐश चाहिए, सो ऐसे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, वैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सो इंग्रेडिएंट्स मिला के एक प्रोडक्ट का बनाने का काम करती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का काम क्या होता है? जैसे इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में बहुत ही सारे प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल्स को लेके कन्वर्ट करती है फाइनल गुड्स में, उसका काम होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या करती है? दूसरे कंपनी से पार्ट्स मंगाती है और एक फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको गाड़ी बनाना है तो एक कंपनी क्या करती है? गाड़ी बनाने की इंजन एक जगह से मंगाती है, वो सामने का हेड एक जगह से मंगाती है, लाइट्स एक जगह से मंगाती है, टायर्स एक जगह से मंगाती है। सो दूसरे कंपनी से मंगा के एक फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उसे कहते हैं हम असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चार तरह के इंडस्ट्री थे दोस्तों। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी जो रोड, ब्रिजेस, डैम्स जो कंस्ट्रक्ट करती है वो काम होता है कंस्ट्रक्शन कंपनी का दोस्तों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। सो दोस्तों ये था हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री दोनों को हेल्प करती है टर्शियरी इंडस्ट्री। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन आता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होता है? यहां से प्रोडक्ट निकाले, यहां रॉ मटेरियल मिल गया, अब उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऊपर पहुंचाने करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है कौन? टर्शियरी इंडस्ट्री। वैसे वेयर हाउसिंग जो सामान स्टोर करने के लिए, ये पांचों टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा एक्सिलरी ट्रेड में। सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए, टर्शियरी इंडस्ट्री यानी जो हेल्प करती है प्राइमरी इंडस्ट्री एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री, और इसका काम भी होता है ट्रेड और एक्सिलरी ट्रेड को हेल्प करने का, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सेवेंथ टॉपिक है हमारा ट्रेड का मीनिंग और क्लासिफिकेशन। ट्रेड के पहले मीनिंग की तरफ आ जाइए। ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड रिफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। सो ट्रेड किसे कहा जाता है? ट्रेड कहा जाता है सेलिंग को, जो सेल करते हैं उसे ट्रेड कहते हैं,
या ट्रांसफर यानी जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम, अब यहां से हमें बाहर कंट्री को गुड्स भेजना है तो उसे भी हम ट्रेड कहेंगे। और एक्सचेंज, हम किसी को कुछ, अगर हमारा गुड्स पेन मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हम पेन दे रहे हैं और उसके पास से पेंसिल ले रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसे हम कहेंगे ट्रेड। ट्रेड में सेलिंग होती है, ट्रांसफरिंग होती है और साथ ही साथ एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स होता है, उसे कहते हैं हम ट्रेड। ये हमने देखा ट्रेड का मीनिंग। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन कैसे होगा ट्रेड का। ट्रेड का क्लासिफिकेशन हम फर्स्ट इंटरनल ट्रेड और दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड यानी जो भी ट्रेडिंग इंडिया के अंदर हो, डोमेस्टिक में हो, उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। जो भी ट्रेडिंग बाहर को हो, इंडिया के छोड़ के बाहर कंट्री से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। अब आ जाइए इंटरनल ट्रेड की तरफ। इंटरनल ट्रेड यानी जो इंडिया में ट्रेडिंग हो रही है उसे हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं। उसमें और दो टाइप्स है। फर्स्ट है होलसेल। होलसेल यानी अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम परचेस सेलिंग कर रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं, यानी बहुत ही बड़ा सामान ले रहे हैं, ज्यादा सामान ले रहे हैं, बल्क में ले रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम होलसेल ट्रेड। सेकेंड है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड यानी चिल्लर चिल्लर में, या एक प्रोडक्ट, 2 गुड्स, 3 गुड्स ऐसा ले रहे हैं, तो हो गया रिटेल। विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। सो ये था दोस्तों हमारा इंटरनल ट्रेड। अब बढ़ते हैं हमारे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो बाहर हम ट्रेडिंग करते हैं बाहर के कंट्रीज के साथ। इंपोर्ट यानी जो हम बाहर से हमारा प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, बाहर से गुड्स मंगा रहे हैं बाहर कंट्री से, तो उसे कहेंगे हम इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी हमारे कंट्री में हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज को बेच रहे हैं, उसे कहेंगे एक्सपोर्ट। तीसरा है इंट्रीपोर्ट। इंट्रीपोर्ट यानी बाहर कंट्री से हम प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, बाहर कंट्री से प्रोडक्ट मंगाकर हम दूसरे कंट्रीज को बेच रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, रशिया से हम ऑयल मंगा रहे हैं, रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं कम में हम, और नेपाल को बेच रहे हैं ज्यादा में, तो उसे हम कहेंगे इंट्रापोर्ट। तो दोस्तों ये था हमारा ट्रेड का कॉन्सेप्ट, ट्रेड का मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन हमने देखा। अगर आपको इसका भी डिटेल चाहिए विद दी नोट्स है जो मैंने पहले वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज ट्रेड को मतलब क्या होता है देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक्टिविटीज विच आर मीन्ड फॉर असिस्टिंग ट्रेड। असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो जो भी एक्टिविटीज, जो भी काम ट्रेड में मदद करे, असिस्टिंग यानी ट्रेड में मदद करे, उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड का मीनिंग हमने जाना, ट्रेड यानी जो सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन में जो मदद करे, उसे कहते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड को जो मदद करे उसे कहते हैं ऑक्सिलरीज ट्रेड। इसमें 5 टॉपिक्स है, सो एक डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, आसाम में टी मैन्युफैक्चर होती है। सो आसाम में टी मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन पूरे इंडिया वाले टी कंज्यूम करते हैं। सो ये सब कब पॉसिबल होता, जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रहेगी, तो पूरे स्टेट में आप टी को ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग में मदद करेगा। सेकेंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर जगह पर, अब यहाँ पर इंप्लॉयज मिलेंगे, मैनेजर्स मिलेंगे, तो आपको बातचीत करना जरूरी है। अगर बातचीत करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग होगी। सो कम्युनिकेशन एक हेल्प करता है ट्रेडिंग के लिए। अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा। सेकेंड है दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग यानी जो अब जैसे हर एक फैसिलिटीज के लिए बैंक चाहिए। अगर आपको लोन चाहिए तो बिजनेस को, ट्रेडिंग को लोन चाहिए तो बैंक आपको हेल्प करेगा। कोई आपको बिजनेसमैन, दूसरा आपका कस्टमर्स रहता है, वो आपको चेक्स देता है, चेक की फैसिलिटी, विड्रॉ करने की फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। दूसरे तरफ से पैसे आ रहे हैं तो पैसे एक्सेप्ट करने के लिए बैंक मदद करेगा। सो जो भी आपके ट्रेडिंग फैसिलिटीज में जो भी मदद करेगा वो आपको बैंक मदद करेगा। उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, अब जैसे कंपनी में बहुत ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बिल्डिंग रहती है, प्लांट रहता है, फर्नीचर रहता है, इन सब का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। एम्प्लॉयज की भी इंश्योरेंस होती है। सो इन द रिजल्ट इंश्योरेंस क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है आपके फिक्स्ड एसेट को, आपके एम्प्लॉयज को, आपकी बिल्डिंग को। सो इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इंश्योरेंस आपको ट्रेडिंग में मदद करेगा। उसके बाद वेयर हाउसिंग। आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते ही बिकेगा तो नहीं, सो आपको कहाँ रखना होता है, वो गोडाउन में रखना होगा। गोडाउन को हम वेयर हाउस कहते हैं। सो आपको जब भी गुड्स की ये लगेगी, अवेलेबिलिटी लगेगी, तो आप गोडाउन से वो गुड्स उठा सकते हैं। सो फोर्थ है तो वेयर हाउसिंग। फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग। जैसे ही आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोडक्ट तो बिकेगा ही नहीं, सो आपको मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग करेंगे तो आपके कस्टमर्स को मालूम होगा कि ये कंपनी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है। जो भी आप एड्स देखते हो, यूट्यूब में एड्स देख रहे हो, टेलीविजन में एड्स देखते हो, ये सब काम होता है एडवर्टाइजिंग का। सो दोस्तों ये थे 5 टॉपिक एक्चुअलिस्ट टू ट्रेड के, जो ट्रेड में सबसे ज्यादा मदद करते हैं कंपनी को, एक बिजनेस को। सो ये थे एक्चुअलिस्ट ट्रेड के टॉपिक्स दोस्तों। अगर इसका डिटेल चाहिए विद दी नोट्स तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिजनेस रिस्क क्या होता है, पहले बिजनेस रिस्क का मीनिंग जानेंगे दोस्तों। 9th टॉपिक है रिस्क क्या होता है। बिजनेस तो मालूम हो गया, रिस्क यानी खतरा, बिजनेस को क्या खतरा है वो देखते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बिजनेस रिस्क यानी बिजनेस रिस्क अगर आया तो बिजनेस को बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, अनएडवोकेट प्रॉफिट होगा या तो फिर लॉसेस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अनसर्टेनिटीज की वजह से। अनसर्टेनिटीज यानी फ्यूचर का मालूम नहीं है कि फ्यूचर में होगा क्या, फ्यूचर में मालूम नहीं है फ्यूचर का होगा क्या, फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स आ सकते हैं, या तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो सोच नहीं सकते वैसे इवेंट आ सकते हैं, जैसे फायर लग गई, चोरी हो गई, ऐसे सोच नहीं जैसे थिंग्स सही है। सो ऐसे अगर इवेंट्स आए तो बिजनेस को खतरा हो सकता है, बिजनेस को खतरा होता है। अगर बिजनेस को खतरा आया तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा या तो फिर लॉसेस का ही सामना करना पड़ेगा बिजनेस को। सो दोस्तों ये था हमारा बिजनेस का मीनिंग। अगर आपको डिटेल चाहिए तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट टाइप है दोस्तों स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क यानी अगर ये रिस्क आया तो बिजनेस को प्रॉफिट होने की भी संभावना रहते हैं या लॉस होने की भी संभावना रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेस्ट एग्जांपल दूंगा, अब जैसे टमाटोस का प्राइस होता है, टमाटोस का प्राइस एकदम में बढ़ जाता है, एकदम में गिर जाता है। किसी के पास अगर पहले से टमाटो बचे रहे थे जो 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो बेच रहा था, अगर उसके पास टमाटो का स्टॉक है तो वो बहुत अमीर बन जाएगा, बहुत ही बिजनेस को प्रॉफिट होगा। अगर उसने वैसे ही सोच के दूसरे के पास से ले लिया 100 रुपए किलो के टमाटे और एकदम में टमाटो का प्राइस गिर गया 10 रुपए किलो का, तो पूरा लॉस हो जाएगा। सो अगर स्पेकुलेटिव रिस्क आया तो प्रॉफिट होने की भी संभावना रहते हैं, लॉस होने की संभावना रहते हैं। ये कब आता है? अगर फैशन चेंज होगा कस्टमर का, टेस्ट्स कंज्यूमर के चेंज हो गए, डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये स्पेकुलेटिव रिस्क आने के संभावना रहते हैं। सेकंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क यानी अगर ये प्योर रिस्क आया तो बिजनेस को लॉस होगा, अगर नहीं आएगा तो कुछ नहीं, अब अगर इससे प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे इसके एग्जांपल है थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, कंपनी को आग लग गई, या कंपनी के एम्प्लॉयज जो है जो इस पे गए, क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट पे, तो ये आए तो क्या होगा? कंपनी को लॉस ही होगा, इससे प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। सो ये था प्योर रिस्क। सो स्पेकुलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, दो तरह के रिस्क होते हैं बिजनेस में दोस्तों। सो हमने देखा इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा 11th टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा होता है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज की वजह से बिजनेस को रिस्क आता है। अनसर्टेनिटीज यानी आप जैसे लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज रहना नहीं रहना कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में बिजनेस के रिस्क क्या होगा, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटीज। एग्जांपल के तौर पे कौन से प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, कौन से प्रोडक्ट की आगे जाके प्राइस बढ़ेगी, कंपटीशन कितना होगा। सो ये सब आता है अनसर्टेनिटीज में। इसका हमें नॉलेज नहीं होता। सो ये आता है, बिजनेस को रिस्क आता है अनसर्टेनिटीज की वजह से। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या होता है? एक एसेंशियल पार्ट होता है बिजनेस का। आप कहीं भी बिजनेस डालो, कहां पर भी डालो, बट आपको रिस्क रहता ही रहता है। एक बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन रिस्क कम करने की कोशिश करता है, बट रिस्क को पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकता। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड है रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। सो रिस्क क्या है? रिस्क मेनली डिपेंड करता है कि बिजनेस किस प्रकार का है, नेचर यानी किस प्रकार का है, कौन से गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, और बिजनेस का साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, अगर फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री हर रोज बदलती है, हर रोज एक नया प्रोडक्ट आता है, पुराना प्रोडक्ट बोर हो जाता है, तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा। साइज के हिसाब से देख ले तो अगर आपकी बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, तो रिस्क ज्यादा होगा, और छोटा बिजनेस है तो रिस्क कम होगा। उसके बाद फोर्थ है प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। जितना आप रिस्क लोगे आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्या है? रिस्क का रिवार्ड है। अगर रिस्क जितना लोगे तो प्रॉफिट उतना मिलेगा दोस्तों। उसके वास्ते बिजनेसमैन ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है ताकि उससे ज्यादा प्रॉफिट उसे मिल सके। सो दोस्तों ये था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। सो दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए विद दी नोट्स तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। काउजेस ऑफ बिजनेस रिस्क।
बिजनेस किस तरह आता है, किस रीजंस की वजह से बिजनेस आता है, बिजनेस को रिस्क आता है, वो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट कॉज है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज यानी जो भी रिस्क आपको नेचर की वजह से आ सकता है वो आपको कहते हैं नेचर कॉज। इस पे ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल रहता नहीं, जो थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है बट रहता ही नहीं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, अर्थक्वेक आ गया तो आपकी कंपनी पूरी सत्यानाश हो जाएगी, फ्लड आ गया तो कंपनी सत्यानाश हो गई, अगर ज्यादा रेनफॉल पड़ गया तो कंपनी ज्यादा ये हो जाएगी, फमाइन यानी अगर अकाल आ गया तो कौन प्रोडक्ट खरीदेगा। सो नेचर की वजह से जो भी रिस्क आएगा उसे कहेंगे हम नेचुरल रिस्क, नेचुरल कॉजेस। सेकेंड है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन बींग्स की वजह से, इंसान की वजह से क्या क्या बिजनेस को रिस्क आ सकता है। अब जैसे कोई आपका एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज ने नेग्लिजेंस कर लिया यानी आपको धोखा दे दिया, या तो फिर लापरवाही करा आपके बिजनेस में, या तो फिर कस्टमर्स आपके पास नहीं आ रहे। सो इससे क्या होगा, ह्यूमन कॉजेस यानी आपके जो भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज अगर नेग्लिजेंस करेंगे, डिसऑनेस्टी करेंगे तो बिजनेस को कॉजेस आने के संभावना रहते हैं। थर्ड है इकोनॉमिक कॉस्ट। पैसों की वजह से क्या क्या कॉजेस आएंगे, क्या क्या रिस्क आएगा। पैसों की वजह से बहुत रिस्क आएगा, जैसे अगर कस्टमर्स आपके ड्यूज देना है तो आपको रिस्क आएगा, अगर आपको पैसे कम पड़ गए तो आपको रिस्क आएगा, और साथ ही साथ कस्टमर्स अगर पैसे देना है तो रिस्क आएगा। आपको बाहर से पैसे लेना होता है बिजनेस चलाने के लिए, अगर वो वहाँ पर वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो आपको रिस्क आएगा, अगर आप टैक्सेस ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको बिजनेस को रिस्क आएगा दोस्तों। सो ये थे इकोनॉमिक कॉजेस के रीजंस। लास्ट है अदर कॉजेस। ये तीनों को छोड़ के अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं। अब जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिक्स क्या होती है, बिजनेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है। मैकेनिकल फेलियर्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपकी कंपनी में बॉयलर्स है बड़े बड़े, अगर वो फूट गया तो कंपनी को बहुत लॉस होगा, एम्प्लॉयज की भी जान जा सकती है, या तो फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। सो ये ऐसे रीजंस है जो बिजनेस को रिस्क ला सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क का, जो रीजंस होते हैं रिस्क आने के बिजनेस को, ये हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया दोस्तों। ये हमारा पूरा टॉपिक था बिजनेस रिस्क का। सो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझने आया होगा। इसका अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर सारे आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे विद दी नोट्स। सो चलिए दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा लास्ट टॉपिक है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। बेसिक फैक्टर्स क्या क्या होंगे जब एक बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। सो फर्स्ट फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ द बिजनेस। आपको फर्स्ट डिसाइड करना है कि आपको किस लाइन में जाना है, कौन सा प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है। ये आप तब डिसाइड करेंगे, तब आपको मार्केट आपको स्टडी करनी होगी, कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो आप अगर डिसाइड करेंगे, फर्स्ट आपका स्टेप होगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, किस लाइन में आप जाएंगे। सेकेंड है साइज ऑफ द फर्म। आपको बिजनेस का कितना साइज खोलना है, आपको बड़ा बिजनेस खोलना है, लार्ज स्केल बिजनेस खोलना है, या स्मॉल स्केल बिजनेस खोलना है। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट चलेगा, प्रोडक्ट की डिमांड है, तो आप बड़ा बिजनेस खोलिए। अगर आपको नहीं लगता, रिस्क है मार्केट में, मार्केट असर्टन है, तो आप स्मॉल स्केल बिजनेस डालिएगा। थर्ड है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप बहुत ही प्रकार के होते हैं। सोल प्रोप्राइटर यानी अकेला, पार्टनरशिप यानी दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, या तो फिर कंपनी डाल सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो आपके ऊपर है, तो हर एक ओनरशिप का, हर एक चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप का हर एक मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, आपके नीड कैसे है। आपको अगर कैपिटल ज्यादा चाहिए तो आप पार्टनरशिप अपॉइंट करिए, वो सब आपको डिसाइड करना होता है। वो तो है हमारा थर्ड फैक्टर। फोर्थ है लोकेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। आपको फोर्थ डिसाइड करना होता है आपका लोकेशन कहाँ होगा। अगर आपका अच्छा लोकेशन होगा तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, जितना खराब होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आपको ये देखना है जहाँ पर मुझे रॉ मटेरियल्स जल्द से जल्दी मिले, एम्प्लॉयज लेबर जल्दी मिले, और साथ ही साथ पावर सप्लाई अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब फैसिलिटी मुझे मिले, वहाँ पर आपको बिजनेस डालना है दोस्तों। उसके बाद है फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशन। आपको मेन बिजनेस चलाना है तो आपको फाइनेंस होना ज़रूरी है। फाइनेंस बहुत ही चीज़ों के लिए चाहिए, जैसे फिक्स एसेट के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए चाहिए, और जैसे चाहिए बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, तो आपको एट द एंड फाइनेंस चाहिए होगा। फाइनेंस आपको डिसाइड करने के तीन फैक्टर्स है। एक, कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, और फाइनेंस आए के बाद, पैसा आए के बाद कहाँ यूटिलाइज करना है। सो ये था हमारा फिफ्थ फैक्टर फाइनेंसिंग। सिक्स्थ है
फिजिकल फैक्टर जिसे आप छीन सकते हैं फैक्टर्स, वो चाहिए होगा कंपनी में। जैसे आपको चाहिए प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, ये सब आपको चाहिए होगा। अगर वो आपको मिल गए, अगर आपने वो खरीद लिया तो खरीदिएगा, वो उसका अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना होगा आपको। उसके बाद है प्लांट लेआउट। आपने खरीदा, यहाँ पर आपने सब खरीदा, प्लांट मशीनरी सब इक्विपमेंट सब खरीदा। अब इसमें प्लांट लेआउट आने, आपको लेआउट डालना है कि कहाँ मुझे सेट करना है। अब मशीनरी है, मशीनरी मुझे कहाँ रखना है, फर्नीचर मुझे कहाँ रखना है, इक्विपमेंट कहाँ रखना है, ये आपको इसमें डिसाइड करना होता है। 8th है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। हर एक बिजनेसमैन का एम होता है कि उसे अच्छे से अच्छे इंप्लॉयज मिले। अगर अच्छे इंप्लॉयज मिलेंगे तो कंपनी का ग्रोथ अच्छे से होगा। सो एक व्यक्ति कोई भी नहीं संभाल सकता बिजनेस, उसे स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होगा। और उसे ये भी डिसाइड करना होगा कि उन्हें ट्रेन कैसे करें और मोटिवेट कैसे करें। उसके बाद 9th है टैक्स प्लानिंग। आजकल के मॉडर्न बिजनेसेस को बहुत ही इफेक्ट कर रहा है टैक्स। सो मेन आपको डिसाइड करना होगा कि आपको टैक्स कितना पे करना होगा। अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको बिजनेस के ऊपर बहुत ही सारा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद 10th है लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। आपने ये 9 फैक्टर देख लिए, 9 फैक्टर डिसाइड कर लिए, तो आपको लास्ट फैक्टर है आपको बिजनेस अब खोलना है। बिजनेस खोलने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद आपको एडवर्टाइजिंग करनी होगी, तो आपका बिजनेस जोरों जोरों से चलेगा। सो दोस्तों ये था हमारा फैक्टर्स जो आपके बिजनेस खोलने के लिए चाहिए होगा। सो दोस्तों हमने पूरा चैप्टर देख लिया। फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है, नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे मैं आपको बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस भी आती जाएंगी। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पूरे लिंक्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।